हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। और आगे हम आज बात करने वाले हैं प्री मेच्योर बेबी का पर मंथ वेट गेन के बारे में या डेली वेट गेन के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मैम इस मंथ में मेरी बेबी का वेट कितना होना चाहिए, मैम इस मंथ में मेरी बेबी का वेट कितना होना चाहिए। और बहुतों ने कहा कि प्लीज मैम आप इस पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार मैंने ये बताया है कि जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, जितने दिन पहले पैदा हुए हैं उनके जन्म के उतने दिन बाद को हम मानेंगे कि वो उनका बर्थ अवधि से हुआ है। यानी कि मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपका बेबी 2 महीने पहले पैदा हुआ है, तो जब 3 महीने का होगा तो माना जाएगा कि वो 1 मंथ का है। 2 मंथ को माइनस कर दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है उसके वेट को कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आज मैं सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर करती हूँ और मैं डायरेक्ट वेट के बारे में ही बात करती हूँ। तो मैं एग्जांपल में लेती हूँ कि आपका बेबी जो है वो आपके डिलीवरी डेट के 2 मंथ पहले पैदा हुआ। तो जब वो पैदा हुआ तो उसका वेट होगा 1.5 kg से 2 kg के बीच में ही होगा। ऑफकोर्स अगर वो 2 मंथ पहले पैदा हुआ तो 1.5 kg से 2 kg के बीच में होगा उसका वेट। तो अभी वो पैदा हुआ है तो उसका वेट हम मान लेते हैं कि 1.5 kg है। 1.5 kg है तो सेकेंड मंथ में उसका वेट क्या होगा? तो अगले 2 मंथ उसका वेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 2 मंथ पार होगा तो 3 मंथ में उस बच्चे का वेट 3 kg होना चाहिए। ये आप पकड़ के रख लीजिए कि 3 महीना जब होगा तो 1.5 kg का बच्चा जब पैदा होगा तो उसका वेट 3 महीने में 3 kg होना चाहिए। ये एवरेज वेट है। अब आप कंफ्यूजन में मत पड़े, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको मंथ के हिसाब से ही बता रही हूँ। वो 2 महीने डिलीवरी डेट से 2 महीने पहले पैदा हुआ है, तो 3 मंथ में जब वो बच्चा 3 महीने का होगा तो उसका वेट होना चाहिए 3 kg। उसके बाद वो हर दिन 30 ग्राम पर डे या 40 या प्री मेच्योर बच्चे अगर आप उन्हें मदर केयर दे, कंगारू मदर केयर करें, तो वो जल्दी जल्दी उनका ग्रोथ होता है। तो हर दिन वो 30 ग्राम टू 45 ग्राम तक वो उनका वेट इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेली तौलना है अपने बच्चे को, बिल्कुल नहीं। आप हर महीने जाएं, हॉस्पिटल में जाएं और अपने बच्चे का वेट चेक करें। आपको हर दिन नहीं करना है और ना ही स्ट्रेस लेना है, क्योंकि जब एक माँ स्ट्रेस लेती है तो उसका असर जो है वो बच्चे पे भी पड़ता है। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, डेली आपको वेट चेक भी नहीं करना है बच्चे का। तो जब वो 4थे महीने का होगा तो आप मान लीजिए उसका वेट 900 ग्राम टू 1 kg इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि 4 kg या 3 किलो 900 ग्राम या 3 किलो 850 ग्राम होगा। तो आप घबराएं नहीं। जब वो फिर 4 मंथ का होगा तो उसका वेट फिर 900 ग्राम टू 1 kg बढ़ा। हो सकता है किसी बच्चे का एज जो है, वेट जो है वो 900 ग्राम बढ़ गया, किसी का 1000 ग्राम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे की कितनी केयर करते हैं। आप अच्छे से उसकी केयर कीजिएगा तो उसका वेट गेन भी ज्यादा जल्दी होगा। और एक प्री मेच्योर बेबी में वेट गेन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो हेल्थ है वो वेट गेन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर उसका ख्याल नहीं रखिएगा, उसके टाइम से उसे खिलाइएगा पिलाइएगा नहीं, तो बच्चा वेट गेन नहीं करेगा। क्योंकि उसे भूख के बारे में भी पता नहीं होता है, तो वो आपको बोल नहीं पाएगा कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो आपको ही उसे उठा के खिलाना पिलाना है। तो 4 मंथ में हम एक एवरेज वेट पकड़ते हैं उसका। 3 मंथ में मैंने बोला कि 3 kg होना चाहिए। 4 मंथ में आपका 4 kg या 3 kg 900 ग्राम होना चाहिए या 850 ग्राम। 5th मंथ में उसका वेट होना चाहिए 4 kg 800 ग्राम या 750 भी हो सकता है, या 4 kg 900 ग्राम भी हो सकता है। आप एवरेज वेट पकड़िए कि 4 kg 800 ग्राम होगा 5 मंथ में। 6 मंथ में फिर उसका आप वेट हर महीने आप 900 ग्राम से 1000 ग्राम, 850 ग्राम से 1000 ग्राम आप ऐड करते जाइए। एवरेज वेट कम से कम इतना वेट आपके बच्चे का गेन होना चाहिए। और अगर बच्चा इतना वेट गेन नहीं कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं या उसे अच्छे से खिलाएं पिलाएं, उसका ख्याल रखें और कंगारू मदर केयर दें। अगर आप कंगारू मदर केयर देते हैं तो बच्चा वेट गेन जल्दी करता है, क्योंकि वो माँ से कनेक्ट होता है। और एक बहुत ही जरूरी बात है कि जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं वो फर्स्ट 2 मंथ, अगर 2 मंथ पहले हुआ है, मैंने पहले ही बोला है कि मैं यहाँ 2 मंथ पहले बेबी बर्थ हुआ है, मैं ये इसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आपका अगर बेबी 1 मंथ पहले पैदा हुआ है तो
1+1 यानी कि वो 2 मंथ में 3 kg का होगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं वो जितने दिन पहले पैदा हुए रहते हैं ना, उतने दिन हर चीज का रिस्पॉन्स थोड़ा कम कम करेंगे। उन्हें भूख लगेगा फिर भी वो सोए रहेंगे, उठेंगे नहीं। तो आपको उनको प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे में उठाना है, उन्हें फीडिंग कराना है। आप ये नहीं सोचिएगा कि हाँ मेरा बच्चा उठेगा रोएगा, ऐसा वो करने वाले हैं नहीं। तो आपको खुद अपनी समझ से उन्हें उठा के उन्हें पिलाना है। तो मैं एक वेट चार्ट दे दूंगी जो कि एवरेज वेट चार्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का बर्थ वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं एक वेट चार्ट दे दूंगी और अगर 1 मंथ पहले हुआ है तो आप उसी अकॉर्डिंग आप उसका एज निकालिएगा कि उसका वेट कितना होना चाहिए, इसका एज कितना है। तो देखिए, अगर वो 3 मंथ का है यानी कि वो 1 मंथ का है। अगर वो 2 मंथ पहले पैदा हुआ है, अगर 1 मंथ पहले पैदा हुआ होगा अपनी डिलीवरी डेट से 1 मंथ पहले, यानी कि जब वो 2 मंथ का है तब वो 1 मंथ का है। अगर 3 मंथ पहले पैदा हुए रहेगा तो 4 मंथ का है यानी कि 1 मंथ का है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की नॉलेज आपको देते रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मुझसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और हो सके तो आपके कुछ क्वेरीज होंगे बहुत ज्यादा लोगों के, तो मैं उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना के लाऊंगी। थैंक यू फॉर सपोर्ट माय चैनल।